द टाइगर किंग कहानी प्रसिद्ध लेखक कल्कि आरित कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई एक व्यंग्यात्मक कथा है जिसमें सत्ता, अंधविश्वास और नियति की विडंबनाओं को दिखाया गया है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो भविष्यवाणी के कारण बाघों का शिकार करने लगता है, लेकिन अंततः वही भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है और उसकी मृत्यु एक बाघ के कारण ही हो जाती है। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सत्य के समान है जिसमें एक राजा का अभिमान और उसकी मूर्खता उजागर होती है। लेखक हमें एक रहस्यपूर्ण अंदाज में बताते हैं कि टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। फिर वे कहानी को विस्तार से समझाते हैं कि कैसे राजा की मृत्यु हुई और यह घटना किस तरह भाग्य की विडंबना है। राजा की जन्म कुंडली और भविष्यवाणी। कथा का नायक प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा जंग बहादुर, जिसका नाम केवल औपचारिकता के लिए है, बचपन में ही यह भविष्यवाणी कर दी जाती है कि उसकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। जब वह केवल 10 दिन का था, तब दरबारी ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी। मजे की बात यह थी कि इतने छोटे शिशु ने यह भविष्यवाणी सुनकर ही बोल दिया, ओ राजगुरु, कौन नहीं मरेगा? अगर मेरी मृत्यु बाघ के कारण होगी तो मरने से पहले मैं सभी बाघों को खत्म कर दूंगा। इस तरह एक नवजात बालक में ही एक राजा जैसा आत्मविश्वास देखने को मिलता है। राजा का बाघों का शिकार। राजा बड़ा होकर एक शक्तिशाली मगर अभिमानी शासक बन जाता है। वह घोषणा करता है कि अब से केवल वही बाघों का शिकार करेगा और कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति राज्य में बाघ का शिकार करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। राजा लगातार जंगलों में जाकर बाघों का शिकार करता है ताकि भविष्यवाणी को झूठा साबित कर सके। ब्रिटिश अधिकारी की मांग। एक दिन एक ब्रिटिश अधिकारी राजा से मिलने आता है। वह राजा से बाघों के शिकार की अनुमति नहीं मांगता, बल्कि सिर्फ यह चाहता है कि उसके साथ खड़े होकर राजा एक बाघ के साथ फोटो खिंचवाए। परंतु राजा इस बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर ब्रिटिश अधिकारी को यह मौका दे दिया गया तो उसका शिकार करने का अधिकार खतरे में पड़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए राजा अपने कर्मचारियों से ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को कीमती हीरे जवाहरात के हार भेंट करने के लिए कहता है। इससे ब्रिटिश अधिकारी संतुष्ट हो जाता है और राजा का राज्य भी बचा रहता है। 100 बाघों को मारने का लक्ष्य। राजा लगातार बाघों का शिकार करता है और सोचता है कि अगर वह 100 बाघों का शिकार कर ले तो वह भविष्यवाणी को गलत साबित कर देगा। जब राजा 90 बाघों को मार चुका होता है तो उसे पता चलता है कि उसके राज्य में अब कोई बाघ बचा ही नहीं है। इस समस्या का हल निकालने के लिए वह अपने मंत्रियों से कहता है कि आसपास के राज्यों से बाघों को लाकर जंगल में छोड़ा जाए ताकि वह उन्हें मार सके और अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। 100वें बाघ की मौत और राजा की मूर्खता। अंततः राजा को 100वां बाघ भी मिल जाता है। वह खुद उसे गोली मारता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि वह गोली बाघ को नहीं लगी थी। दरअसल बाघ घायल हुआ था, लेकिन मरा नहीं था। राजा को यह भ्रम हो जाता है कि उसने 100 बाघ मार लिए हैं और अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। परंतु दरबारियों को डर था कि अगर राजा को यह पता चला कि 100वां बाघ अभी जिंदा है तो वे सभी संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने चुपचाप उस बाघ को मारकर राजा के समक्ष यह झूठा प्रमाण पेश कर दिया कि वह सच में मर चुका है। राजा की विडंबनापूर्ण मृत्यु। अब राजा अपने जीवन में पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है और सोचता है कि उसने भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे उपहार में एक लकड़ी का बाग देता है। उस लकड़ी के बाग में लकड़ी की एक नुकीली कील होती है जो राजा की उंगली में चुभ जाती है। यह मामूली चोट थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें संक्रमण फैलने लगा और राजा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक बाघ ही उसकी मृत्यु का कारण बना, भले ही वह एक असली बाघ न होकर लकड़ी का बाघ था। विश्लेषण और शिक्षा। अहंकार और अंधविश्वास का विनाशकारी प्रभाव। राजा अपने अहंकार के कारण सोचता है कि वह अपने भाग्य को पराजित कर सकता है, लेकिन अंततः भाग्य ही उसे पराजित कर देता है। सत्ता और तानाशाही की आलोचना। राजा का यह फरमान कि केवल वही बाघों का शिकार कर सकता है, उसकी तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह दिखाता है
कि शक्ति और अहंकार किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। विडंबना और व्यंग्य। कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राजा, जिसने 100 बाघ मारकर अपनी मृत्यु को टालने की कोशिश की, अंततः एक लकड़ी के बाघ के कारण ही मारा गया। यह जीवन की अनिश्चितता को दर्शाता है। निष्कर्ष। द टाइगर किंग एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो यह दिखाती है कि किस तरह राजा अपनी मूर्खता और अभिमान के कारण खुद को बचाने की कोशिश में खुद ही अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। इस कहानी में राजनीति, भाग्य, अंधविश्वास और सत्ता के दुरुपयोग पर एक गहरा कटाक्ष किया गया है। राजा सोचता है कि वह भविष्यवाणी को बदल सकता है, लेकिन अंततः नियति ही विजयी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अंधविश्वास से बचना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जो होना है वही होकर रहेगा।